बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को किचन में मौजूद चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार और सस्ती, बाज़ार से कई गुना बेहतर निम्को बनाना बताऊंगी। और ये थोड़ी सी चीज़ों से ढेर सारी निम्को बन जाएगी और जब आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इतनी मज़े की होगी कि वो आपके दीवाने हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने घर की निम्को ही खानी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो निम्को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लेने हैं और आलू जो है वो हर घर में मौजूद होते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लिया और वॉश करके मैंने पानी में डुबो दिया ताकि ये काले ना हो। यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आप निम्को बनाना चाहते हैं। फिर अब हमने इनको कद्दूकश करना है। तो इसके लिए ये देखें, एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसे मैंने द्रास.pk से बाय किया है और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त निम्को बनती है। तो यहाँ पर अब हम इसके साथ सारे अपने आलू जो हैं वो कद्दूकश कर लेंगे और पानी के अंदर ही आपने कद्दूकश करने हैं ताकि काले ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अब हमने इनको 3-4 पानियों से अच्छी तरह से वॉश करना है कि इनका सारा स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। गदला सा जो पानी जब तक आता रहेगा आपने धोते रहना है। और यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने छलनी में डाल लिया है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए। अब हमने एक किचन टॉवल लेना है और उसके ऊपर इन सारे आलूओं को फैला देना है और उस वक्त तक हमने इनको खुश्क करना है जब तक हम दूसरा काम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का इनका पानी जो है वो ख़त्म करना है। और अगर आप चाहें तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं, किचन के टिश्यू पेपर होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इनसे भी आप पानी खुश्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चने की दाल ली है और इसको मैंने हल्का सा मीठा सोडा लगाकर 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसी तरह मैंने सफ़ेद चने जो थे उनको भी भिगो दिया था और इनको आपने 3-4 घंटों के लिए मीठा सोडा लगाकर भिगो देना है। फिर अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि सारा मीठा सोडा जो है वो निकल जाए। और फिर अब हमने इनको फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पर ये देखें जो चने हैं इनको मैंने हल्का हल्का कलर भी दे लिया। आधे चने जो है मैंने इनको रेड कलर दे लिया और आधे चने जो है मैंने इनको ग्रीन कलर दे लिया ताकि खूबसूरत नज़र आए। अब हम इन सारी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं और अपने आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। तो आलूओं को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। और यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम अपने आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर आपने आलूओं को फ्राई करना है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट सिर्फ लगेंगे तो आलू हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि आलू जो हैं वो सारे आलू एक ही जैसे फ्राई हों। तो यहाँ पर ये स्पाइडर छलनी के साथ मैं इसको हिलाती रहूँगी और 1-2 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो हैं फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है और निकाल कर ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे इंशाल्लाह। तो इनको प्लेट में डाल लेते हैं। और अब हमने जो दाल रखी थी अपनी धोकर उसको फ्राई कर लेते हैं। उसका तरीक़ाकार भी यही है कि चाहे आप किसी छलनी में डालकर तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई करना है, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे तो बड़ी सारी झाग जो है वो आ जाएगी। तो इसीलिए आपने इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए बड़ी सारी कढ़ाई लेनी है, लेकिन ऑयल थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, नहीं तो अदरवाइज़ ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा और सारा मैस भी क्रिएट होगा और आपका ऑयल भी ज़ाया होगा। तो यहाँ पर अब हमने दाल को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है और इसी तरह से हमने चने जो हैं उनको भी 1 बाय 1 करके फ्राई कर लेना है। और सबका तरीक़ाकार जो है वो एक ही है। तो चने भी हमने फ्राई कर लिया। और अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मूंगफली थी तो मैंने मूंगफली के छिलके उतार दिए हैं, क्योंकि छिलके जो हैं वो बच्चों के गले में फंसते हैं। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि निम्को हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं, लेकिन हल्का सा मैंने इनको कलर देने की कोशिश की और कलर नहीं इनको आया। तो बहरहाल हम मूंगफली को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट करेंगे तो इसका एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अब हमने इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने अपनी निम्को में डालने के लिए बेसन की सवैयाँ बनानी है।
और ये बेसन की सवैयाँ जो हैं मशीन से बनती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बग़ैर मशीन के ये सवैयाँ बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसके लिए हम 1 कप बेसन लेंगे, लेकिन बेसन को आपने छान कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने छना हुआ बेसन लिया, इसलिए मैं 1 कप बेसन डालूंगी। आप लोग अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितनी बनाना चाहते हैं उतना बेसन ले सकते हैं। इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे और अगर आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अजवाइन इसलिए नहीं डालने लगी कि बच्चों को अजवाइन जो है वो पसंद नहीं होती। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाना है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत मायने रखता है कि आपने पानी कितना डालना है और बैटर किस तरह का बनाना है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसका बैटर बनाना है। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने प्रेस कर करके इसकी गुठलियाँ भी बन जाती हैं। प्रेस कर करके अपने गुठलियाँ भी तोड़ते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पर देखें, इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए कि ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है। तो ये अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो अपने जहन नशीन कर लेनी है। तो इस बैटर को बनाने के लिए यहाँ पर देखें, मैंने 1 कप पानी लिया था, लेकिन उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा है, यानी 1/4 कप भी पानी नहीं लगा, बिल्कुल 2-3 चम्मच जो है वो पानी लगा है। तो इसी तरह से आपने इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर साइड पर रख लेना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने बगैर मशीन के ये सवैयाँ जो हैं किस तरह से बनानी है। इसके लिए ये ऑयल के पाउच होते हैं और जिप लॉक बैग होते हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास जिप लॉक बैग है और इसको कुछ भी नहीं करना, ना आपने काटना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर आपने ये बैटर डाल देना है। और ये कोना आप देख रहे हैं ना, ये कोना हम काटेंगे और इस तरह से हम अपनी सवैयाँ जो है वो बना लेंगे। तो ये आप एक पहले कप ले लें या ग्लास ले लें, जो भी ले लें, उसके अंदर आपने इस पाउच को रखना है और सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है। और ये देखें, यहाँ पर आपने बैटर डालने के बाद इसको प्रेस कर कर के नीचे ले आना है, ये कोने पर ले आना है और यहाँ से हल्का सा आपने कैंची के साथ कोना जो है वो काट लेना है। जितनी मोटी आप सवैयाँ बनाना चाहते हैं ना, उतना आप कोना काट लें। तो यहाँ पर मैंने जितनी बनानी है उतना मैंने कोना काट लिया है। तो यहाँ पर अब हम सवैयाँ जो हैं वो बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी ऑयल में हम सवैयाँ भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें, आप गोल गोल बना लें, आप लंबी बना लें, जो शेप आप देना चाहते हैं आप बना लें, क्योंकि हमने इनको तोड़ना ही है। तो इसलिए ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इनकी कौन सी शेप देंगे। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से जिस तरह जलेबी बनाते हैं इस तरह से आप बनाते जाएं, जो शेप आपको आसान लगती है वो आप बनाते जाएं। तो इस तरह से बनाकर हमने सारी, ये भी 2-3 मिनट में बन जाएंगी, ये भी कोई टाइम नहीं लेती, क्योंकि सारी निम्को जो है फटाफट बनने वाली है। मैंने आपको कहा है ना कि बहुत ही आसान आज आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मज़े की इतनी होगी और महंगाई के दौर में सस्ती इतनी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बना ली हैं और इसी तरह मैं सारी बना लूँगी और फिर हम अपनी निम्को को असेंबल करेंगे। यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। आलू की जो चिप्स है वो भी देखें और कुरकुरी देखें कितनी ज़्यादा है। और इसी तरह से जो हमने बेसन की सवैयाँ बनाई हैं वो भी देखें टक टक कर रही हैं, कितनी कुरकुरी हैं। और इसके साथ ही हमने ये सारी चीज़ें जो ली हैं, जिसमें दाल है वो भी बहुत ही कुरकुरी है, चने हैं, और मैंने यहाँ पर बादाम भी डाले हैं। और आखिर में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम इसमें डालेंगे जो कि निम्को के मज़े को दोबाला कर देगी। और यहाँ पर मैंने बादाम भी डाले हैं, अगर आप भी चाहें तो बादाम डालें, क्योंकि बादाम जो हैं वो बच्चों की सेहत के लिए और दिमाग के लिए बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हमने दाल और चने किए हैं, इनको हमने गरम गरम इनके ऊपर चाट मसाला डालना है, नहीं तो अदरवाइज़ चाट मसाला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम और कोई मसाला नहीं बनाने वाले, क्योंकि चाट मसाला जो होता है ना उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम कोई मिर्चें नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला जो है ये बच्चों का फेवरेट होता है। तो इसलिए हम सिर्फ चाट मसाला डालेंगे। और इसके बाद अब हम सारी निम्को को असेंबल कर लेते हैं। एक बड़ा सारा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम आलू की चिप्स डालेंगे और ये जो हमने दाल और ये बादाम वगैरह, ये चने वगैरह ये डालेंगे। और इसके बाद हमने जो सवैयाँ बेसन की बनाई हैं उनको तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा करके वो डाल देंगे। और यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत देखें कितनी लग रही हैं। और यहाँ पर सवैयों का कलर जो है वो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, बहुत लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट भी रख सकते हैं। अब एक बहुत ही यूनिक चीज़ इसमें डालने वाले हैं, ये देखें किशमिश, क्योंकि मुझे तो, मेरी तो फेवरेट है किशमिश। अगर निम्को में हल्की सी मिठास भी आती है ना तो खाने का मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर हम किशमिश डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कितनी प्यारी लग रही है। और इसके ऊपर भी हम चाट मसाला डालेंगे, तकरीबन एक चाय का चम्मच भरकर आप चाट मसाला डाल दें, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डालना चाहते हैं डाल लें। अच्छी तरह से टॉस करें और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है, ये लाई रब्बी को मतकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।